डियर स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष शर्मा आज आपके लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी अर्थात गुरुत्व केंद्र का लेक्चर नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट। इट मीन्स कि मैंने सोचा है कि लेक्चर्स को ज़्यादा बड़ा करना ठीक नहीं है। एक तो अपलोड होने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। इसके लिए मैंने अब लेक्चर्स को डालूंगा उतनी ही ड्यूरेशन के लिए, लेकिन क्या है, उनको पार्ट्स में डालूंगा, ठीक है ना, पार्ट कर दूंगा उनके। तो अभी फ़िलहाल तो फर्स्ट पार्ट में चल रहा है। तो देखिए, आपको पिछले टर्म में मैंने कोन वगैरह काफ़ी चीज़ों के सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना सिखा दिया था, ठीक है ना। अब आज हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट पार्ट, ठीक है ना, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे। आपने पढ़ा होगा हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर भी देखिए, यानी कि गोला, एक प्रकार से आधा गोला। तो देखिए, दो तरह के होते हैं। एक तो हॉलो हेमीस्फेयर होता है बेटा, एक सॉलिड हेमीस्फेयर होता है, ठीक है ना। हॉलो हेमीस्फेयर जस्ट लाइक टू बाउल, यानी कटोरा। कटोरा जैसे आप देखते हो तो आधा होता है, एक तो उल्टा रख दो तो वो आधा गोले की तरह दिखता है, अंदर कुछ नहीं है, खाली है, ठीक है ना। और केवल उसका सरफेस एरिया कवर कर रहा है उसको, ठीक है। और दूसरे टाइप भी होता है बेटा, आधा मतलब हेमीस्फेयर, हाफ गोला। जैसे कि आप लोग गेंद है, कोई सॉलिड गेंद, उसको काट दो बीच से, ठीक है ना, तो वो आधा बिल्कुल ठोस होता है, भरा हुआ होता है, बीच में भी मैटर्स भरे होते हैं, ठीक है। तो अभी तो आज हम लोग इस लेक्चर में इन दोनों की सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। देखिए, यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ हॉलो हेमिस्फेयर मतलब कि खाली है, खोखला है, ठीक है ना। जो हाफ हम गोला ले रहे हैं बेटा, जो आधा गोला ले रहे हैं ना, मीन्स हेमीस्फेयर, वो खोखला है, जस्ट लाइक टू एक बाउल, यानी कटोरे की तरीके। यानी कि अगर कटोरे की तरह देखोगे आप, तो आप ऐसा समझो कि बिल्कुल इस तरीके से होगा, इस तरीके से, ठीक है ना। अब इस ये नीचे सर्कुलर इसका वैसा होगा, आधा कटोरा उल्टा रखा होगा। अब इसमें देखिए, आप अगर इसका अगर अध्ययन करें तो बीच का पोर्शन पूरा खाली होगा, ठीक है ना। उसमें केवल एयर होगी, और केवल उसका देखिए इस तरीके से बेटा, ये बाहर वाला पोर्शन आप देख रहे हो ना, ये देखिए सरफेस एरिया कहलाता है। केवल सरफेस एरिया वाला ही मैटर होगा, पूरा पूरा कवर कर रहा होगा, ठीक है ना। तो चलिए, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, देखिए, कह रहा है लेट अज्यूम ए हॉलो हेमिस्फेयर with the radius r and assume a small strip with radius small r and width dr. Mass of strip is dm and the total mass of hemisphere is m. देखिए, बात समझिएगा। वो कह रहा है कि एक, क्या करो कि हेमिस्फेयर हमने मान लिया है, कटोरा, आधा कटोरा उल्टा इस तरीके से, ठीक है ना, जिसका ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस तरीके से वाई एक्सिस है ये, और ये है एक्स एक्सिस। इतनी बात समझ में आ गई। अब वो कह रहा है कि उसमें एक पतली सी स्ट्रिप मानेंगे, जैसे पीछे आपने देखा होगा बेटा कोन वगैरह में, तो कोन में भी हमने स्ट्रिप मान के ही किया था, ठीक है ना, पतली सी स्ट्रिप। तो देखिए, ये जो कोन में स्ट्रिप मानेंगे तो ऐसे ही तो होगा, कुछ इस तरीके से, बिल्कुल ऐसे ऐसे ही तो होगा ना। चारों तरफ होगा, पूरा घुमावदार होगा, मतलब इस तरीके से पूरा, अगर ऊपर से देखो तो गोल दिखेगा, ठीक है ना, स्ट्रिप। और साथ में उसकी कुछ हमने पीछे भी देखिए, जब आपको कोन पढ़ाया था उसमें कुछ चौड़ाई तो ली थी ना। तो इस तरीके से देखिए हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इस तरीके से चौड़ाई होगी उसकी एक पट्टी की, और साथ में ऐसा पूरा चारों तरफ, मतलब अगर हम अलग से इसको बनाने का प्रयास करें तो देखिए अलग से कैसा होगा बेटा, इस तरीके से ये होगा, और साथ में ऐसी चौड़ाईदार एक पट्टी कटी होगी, ऐसी ऐसी ऐसी, देख रहे होंगे आप, ठीक है ना। तो इस तरीके से बेटा चारों तरफ ऐसा कवर होगा पट्टी। तो इसमें देखिए, इसमें चूंकि फिगर में हमने, इसमें ये जो फिगर आप देख रहे हैं, इसमें बहुत पतला से पट्टी काटी दिखाई है ना, लेकिन आपको हम अलग से समझा भी रहे हैं। तो देखिए, अगर सेंटर से कह रहा है कि इसकी रेडियस देखी जाए, तो रेडियस बेटा ये स्मॉल आर होगी, इस तरीके से, ठीक है ना। और कह रहा है कि इस पट्टी की जो चौड़ाई होगी, यानी ये यहाँ पर डी आर लिखी हुई है बेटा, लेकिन डी आर ना होकर ये डी वाई है, ठीक है, डी वाई। क्योंकि देखिए किस मतलब एक्सिस के अबाउट जा रही है डिस्टेंस, ये वाई एक्सिस के अबाउट जा रही है ना, ये देखिए वाई एक्सिस के अबाउट, तो डी वाई पट्टी कटी होगी। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे कि हमने क्या समझाने का प्रयास किया है। फिर से बना दे रहे हैं, एक ये इस तरीके से बड़ी 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 पट्टी बना दे रहे हैं, ठीक है ना, इस तरीके से, ये ऐसे चारों तरफ कटा होगा, ठीक है बेटा, जिसकी इस पट्टी की चौड़ाई इस तरीके से दी होगी बेटा डी वाई, ठीक है ना।
और सेंटर ये है, तो सेंटर से इसका जो रेडियस होगा स्मॉल आर होगा। इतनी बात समझ में आ नहीं, जैसे इसमें दिखा रहे हैं, ठीक है ना, इसमें भी वही चीज़ दिखा रहे हैं, कोई डाउट नहीं है। अब इसमें ये दिखाया गया है, आपको देखने का प्रयास कीजिए कि जो ये पट्टी है ना, ये देखिए ये पट्टी, इसका किनारा सेंटर, भाई देखो पूरा हाफ गोला ही तो है, ये देखो पूरा हाफ गोला है, तो सेंटर से इसकी किसी भी बिंदु की दूरी क्या होगी बेटा, आर ही तो होगी, कैपिटल आर, यानी कि जो आपके गोले का यानी इस हेमिस्फेयर का जो रेडियस होगा। तो रेडियस आपका क्या है बेटा, आर दिख रहा है ना, इसमें कैपिटल आर मैंने ऊपर लिखा भी, और ये देखिए आर है, ठीक है। और ये दिखा रहा है कि वाई एक्सिस से थीटा एंगल पर है, ठीक है। तो थीटा एंगल पे बेटा, तो देखो अब चूंकि ये जो आर है ना, ये रेडियस वाली लाइन है, ये इस वाई एक्सिस से देखो थीटा एंगल बना रहा है, तो इसके लिए बेस ये वाई एक्सिस हो गया, अब परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, एक्स एक्सिस के अराउंड हो गया। इतनी बात समझ में आई ना। तो अगर हम आर का रिजॉल्व करें फोर्सेस, तो आर को जब रिजॉल्व आप करोगे तो वाई एक्सिस के अराउंड, यानी इधर देखो आर कॉस थीटा आ जाएगा, और एक्स एक्सिस के अराउंड यानी इस तरीके ले लो या ऐसे ले लो, तो ये आर साइन थीटा हो जाएगा। देखो आ रहा है ना आर साइन थीटा, और आर साइन थीटा क्या दिखा रहा है आपको, ये जो आपने पट्टी काटी है ना, ये वाली जो पट्टी काटी है, ये वाली जो पट्टी काटी है, इसका रेडियस है, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू आर साइन थीटा आ गया कि नहीं आ गया, ये बताओ। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक इसी तरीके सेंटर से ये सेंटर है हाफ हेमिस्फेयर का, सॉरी हेमिस्फेयर का सेंटर ये है, और उससे इस पट्टी की डिस्टेंस ये देखो ये, तो इसको हम लोग वाई बोलते हैं ना, जो अभी मोमेंट में काम आएगा। तो यहाँ से वाई इक्वल टू बेटा आपको दिख रहा होगा आर साइन थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, लेट द डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रिप फ्रॉम द बेस इज वाई। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, मैंने अभी अभी बताया है ना, स्ट्रिप की ये जो स्ट्रिप है उसकी सेंटर से डिस्टेंस क्या है, वाई इसने मान लिया, एंड द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज आर। तो रेडियल डिस्टेंस भैया ये देखो, ये वाला ये रेडियल डिस्टेंस कहलाता है, ठीक है ना, फ्रॉम वाई एक्सिस एट एंगल थीटा। तो वाई एक्सिस से ये एंगल थीटा बना रहा है। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अकॉर्डिंग टू द सिमेट्री रूल देखिए क्या कहता है कि आप चूंकि देखिए ये जो आपने छल्ला काटा है या एक इसका पार्ट काटा है, तो वो इसी हेमिस्फेयर से तो कटा है, बात समझिएगा, ये भी सर्कुलर है और ये हेमिस्फेयर भी सर्कुलर है, मतलब गोल है। तो सिमेट्री रूल कहता है कि हम क्या करें, इसका मास, जो इसका मास है और इसका एरिया का रेशियो, अगर इसी का पार्ट है, ये इसी हेमिस्फेयर का पार्ट है, तो इस पूरे हेमिस्फेयर का जो मास होगा, ठीक है, और पूरे हेमिस्फेयर का जो एरिया होगा, उनका रेशियो हमेशा बराबर होगा। यही तो कह रहे हैं ना सिमेट्री रूल ऑफ द मास। तो देखिए इसमें क्या होगा, मास बड़े वाले यानी पूरे हेमिस्फेयर का क्या दिया हमने, माना था एम, कैपिटल एम, कोई डाउट नहीं है। अब देखिए नीचे अपॉन में एरिया लिया है, क्यों लिया एरिया, आप बात समझिएगा, वॉल्यूम क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये भी 3D फिगर है, ठीक है ना, लेकिन वॉल्यूम क्यों नहीं लिया, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये है बेटा कि देखिए यहाँ पर ये हेमिस्फेयर खोखला है, अंदर से कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, अंदर इसके कुछ भी भरा हुआ नहीं है। तो मेनली क्या है इसमें, क्या रोल आ रहा है, मास किसका आ रहा है, केवल मास इसका बेटा, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल हिंदी में बोल सकते हैं, या इंग्लिश में आप इसको सरफेस एरिया बोल सकते हैं। तो सरफेस एरिया ही का तो मास आएगा, देखिए ना, इसलिए हमने मास अपॉन एरिया लिया। बात समझना, खोखले गोले में, खोखले गोलार्ध में, इसको खोखला गोलार्ध बोलें, या इंग्लिश में आप बोल सकते हैं हॉलो हेमिस्फेयर में अंदर का पोर्शन खाली होता है, तो उसमें केवल रोल किसका होता है, मास, किसके मास का रोल होता है बेटा, केवल सरफेस एरिया का, इसलिए इसमें हमने सरफेस एरिया लिया हुआ है। तो देखिए टोटल गोले का मास हमने ऊपर माना था हाफ, सॉरी आधे गोले का यानी हाफ हेमिस्फेयर का मास एम माना था, कैपिटल एम, और इसका पूरे का सरफेस एरिया, भाई पूरे का सरफेस एरिया पूरे गोले का क्या होता था, पूरे स्फेयर का 4πr², तो इसका आधा हो जाएगा। तो हमने क्या रख दिया बेटा 2πr²। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, आर कैपिटल आर, इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, ठीक है ना। अब चलते हैं हम स्ट्रिप की बात करते हैं। तो स्ट्रिप का मास तो हमने माना ही था डीएम, देखो ऊपर लिखा भी होगा कहीं पे शायद, हम ये देखिए ये लिखा है डीएम, ठीक है ना, और अपॉन में उस स्ट्रिप का एरिया ले लेते हैं। तो उस स्ट्रिप का एरिया बेटा क्या हो जाएगा, देखो पहली बात तो ये जो स्ट्रिप थी ये ऐसे ही तो थी, ऐसे, सॉरी एक मिनट, ये जो स्ट्रिप आपने ली थी, मैंने अभी पीछे बनाया भी था, इस तरीके से था, इस तरीके से था, इस तरीके से, ठीक है ना। तो अगर इस स्ट्रिप को ऊपर से देखा जाए तो सर्किल दिखेगा कि नहीं पूरा पूरा, तो यानी सरकमफियरेंस आ जाएगा इसका, भाई सरकमफियरेंस ही तो इसका चारों तरफ फैला होगा। तो सरकमफियरेंस का फार्मूला बेटा क्या होता है, 2πr, क्यों, क्योंकि स्ट्रिप का रेडियस बेटा क्या था, स्मॉल आर था, ध्यान रखना। तो सरकमफियरेंस
इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई स्मॉल आर, और साथ में क्या मल्टीप्लाई होगा, उसको एरिया में बदलने के लिए इसकी चौड़ाई यानी इंटू डी वाई। बात समझ में आई ना भाई। 2 पाई आर ये तो केवल इसका सरकमफेरेंस हुआ, एक लेंथ हुआ, और जहाँ आपको भी वैसे एरिया का पता होगा कि यूनिट होती मीटर स्क्वायर, तो 2 पाई तो कांस्टेंट हो गया, आर का मीटर हो गया मान लो, तो डी वाई भी मीटर, तब मीटर स्क्वायर बनेगा, यानी एरिया पूरा आ जाएगा। तो ऊपर से अगर आप इस छल्ले को देखें जो आपने काटा है, तो ये पूरा सर्कुलर दिखेगा, तो इसका सरकमफेरेंस ले लो यानी 2 पाई आर, और साथ में बेटा क्या आ जाएगा, इसकी जो विड्थ है डी वाई। इतनी बात समझ गए होगे। तो अब देखो 2 पाई स्मॉल आर था, स्मॉल आर यानी इस छल्ले का रेडियस, तो स्मॉल आर इक्वल टू मैंने क्या बताया, आर साइन थीटा लिखा हुआ, देखो आर साइन थीटा, तो वो हमने आर साइन थीटा रख दिया और साथ में डी वाई। इतने तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो यहाँ सब कुछ है भी नहीं, देखिए। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, स्मॉल डी एम की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्यों, उसके पीछे कारण है, क्योंकि हमको जो मोमेंट लेना है मास का यानी वेट। देखो मास और वेट में केवल यही डिफरेंस है कि वेट इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, ठीक है ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मास को लेके चलना है और वहाँ पर वेट लेके चलते थे पीछे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो मास डीएम की वैल्यू हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें इसी को देखो, ऐसे कई सारे छल्ले कटे होंगे, जैसे मान लो ये एक हेमिस्फेयर है, ठीक है ना, तो ऐसे हम इसमें कई सारे छल्ले काट लें, 1 2 ऐसे ऊपर टॉप तक, तो हम यहाँ से लेकर के इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ तक 0 से r का। तो इंटीग्रेशन करने पे क्या हो जाएगा भैया, हमको पूरे गोले का यानी पूरे हाफ हेमिस्फेयर का मिल जाएगा पूरा मास, ठीक है ना। तो यहाँ तक दिक्कत नहीं है। तो देखिए डी एम इज इक्वल टू, यहाँ से 2 पाई नीचे नीचे कैंसिल हो जाएगा, बात समझ में आई ना। कैपिटल आर से इसका स्मॉल एक ये वाला आर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए मैं आपको लिख के समझा रहा हूँ, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर ये हो गया इज इक्वल टू डी एम अपॉन स्मॉल एम था, ठीक है ना, 2 पाई इस कैपिटल आर साइन थीटा इंटू डी वाई, यही तो था। तो एक आर से ये वाला आर कैंसिल, 2 पाई से 2 पाई पूरा कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या केवल बेटा, इधर साइन थीटा डी वाई बचेगा, इधर आर बचेगा, तो डी एम इज इक्वल टू एम अपॉन आर। देखो एम ये था, साइन थीटा इधर एम के साथ आ जाएगा, तो एम साइन थीटा हो गया, अपॉन में आर बचा तो अपॉन में आर रख दिया, इनटू ये डी वाई था, तो डी वाई को इधर ले जाके ये डी आर की जगह डी वाई रख लेता, इनटू डी वाई हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। एज वी नो दैट डी वाई इक्वल टू आर थीटा, ये आपको पीछे बताया जा चुका है, डी वाई आर थीटा के बराबर होता है। पीछे भी आपने जब मैंने कोन का फार्मूला बताया, क्यों डी वाई का क्यों होता है, इसके पीछे मैंने आपने बताया था ना कि जो आपका आर्क होता है, आर्क इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल, ये बताया था फार्मूला, ठीक है ना। तो वो जो था देखो ऐसे जो बना था, ये चौड़ाई थी, तो ये डी वाई जो है ये एक आर्क का ही काम कर रहा है, यानी इस देखो ऐसे ही, तो ये ऐसे सर्कुलर ही तो होगा, एक आर्क ही तो होगा, इससे कटा हुआ एक आर्क, तो इसलिए उसको हमने आर कैपिटल आर इंटू डी थीटा रख दिया है, ठीक है ना। तो उठा करके हमने डी आर की वैल्यू रख दी बेटा, तो आर डी थीटा हो गया। अब यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए सबको, ठीक है, चलते हैं। तो यहाँ से देखो जो नीचे आर बचा था ना, ये वाला आर जब इससे देखो एम साइन थीटा अपॉन कैपिटल आर बचा था, इधर आर डी थीटा आ गया, तो यहाँ से आर कैंसिल हो गया, तो बचा गया केवल यही तो बचेगा, एम साइन थीटा इंटू डी थीटा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग बहुत आसानी से। अब आपको पता है जो आपने अभी पीछे फार्मूला पढ़ा था सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए, देखो हाँ इसमें हमें वाई सी ज्ञात करना है, केवल वाई, एक्स का कोऑर्डिनेट क्यों नहीं ज्ञात करना होगा, इसके पीछे कारण समझो कि ये देखो ये जो वाई एक्सिस ऐसे गई है और ये जो एक्स एक्सिस ऐसे गई है, तो देखिए एक्स एक्सिस के बेटा यानी वाई एक्सिस जो है ना, उसके इधर का भी पोर्शन सेम है और इधर का भी पोर्शन सेम है, यानी दोनों तरफ सिमेट्री है, बराबर फैला हुआ है। तो यानी इसके जो वाई एक्स जो मतलब का एक्स का कोऑर्डिनेट जाएगा वो तो ज़ीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी बेटा इस एक्सिस के अराउंड ही कहीं होगी, ठीक है ना, वाई एक्सिस पे जा करके, क्यों, क्योंकि इधर भी सिमेट्रिक है और इधर भी सिमेट्रिक है। ध्यान रखना जब भी कहीं किसी फिगर में सिमेट्री का बात आ जाए, जैसे हमने पीछे अभी आपको देखो वो बताया था सिलेंडर ऐसे बताया था ना, तो ये वाई एक्सिस था, इधर भी सेम एरिया या वॉल्यूम ले लो, इधर भी सेम वॉल्यूम ले लो, तो इसके ये वाई एक्सिस पे ही कहीं पर लाई करता था, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू तो जीरो हो जाती है ना वाई एक्सिस पे, इसलिए वाई निकालने की ज़रूरत एक्स निकालने की ज़रूरत नहीं हमको। तो यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाया वाई डी एम एज यूजल, आप सबको पता है, जैसे वहाँ पर भी हमने बताया था डी डब्ल्यू इंटू वाई बताया था ना, तो डब्ल्यू की जगह मास रख दिया है, ग्रेविटी के फर्क आ रहा है, और नीचे डी एम, ठीक है ना,
यानी टोटल मास या टोटल वेट आप जो भी कह लो, ठीक है ना, इससे कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। चलिए, तो यहाँ पर हमने वाई की पहले तो वैल्यू रख दी। वाई क्या है बेटा, आर कॉस थीटा, देखो ये है, तो आर कॉस थीटा अंदर रख दिया, डॉट यानी गुणा मल्टीप्लीकेशन, डीएम की वैल्यू पीछे आई थी बेटा, एम साइन थीटा इंटू डी थीटा रख दिया, और अपान में भाई जब समेसन आप डीएम करोगे, सिंपल सी बात है, पूरे बस जब हमको सारे मास जोड़ दोगे, यानी ऐसे कई सारे छल्ले आएंगे तो उन सब का मास जोड़ोगे तो पूरे हाफ जो हेमी है उसी का तो मास आएगा, तो सीधे नीचे एम रख दिया जाएगा कैपिटल, बस बात खत्म हो गई। चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पर, देखिए चूंकि आप यहाँ देख सकते हो डी थीटा का टर्म आ रहा, इसका मतलब कि इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में होगा। डी वाई आता तो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होता है बेटा, डी वाई के रिस्पेक्ट में होता है। ध्यान रखना, जो डी थीटा है जिसमें डिफरेंशियल आता है जिस टर्म में, उसी के रिस्पेक्ट में आपका इंटीग्रेशन होगा। तो बस हमें क्या रखना है, आर अब कांस्टेंट हो जाएगा तो आर हम बाहर रख देना, अपने अंदर साइन थीटा कॉस थीटा और डी थीटा आ गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमने क्या किया कि देखिए दोनों इधर r/2 कर दिया, यानी 2 से भाग भी दे दिया और 2 से गुणा भी कर दिया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो 2 से अंदर गुणा कर दिया, 2 से यहाँ पर भाग दे दिया। इंटीग्रेशन क्या चलाया, 0 से π/2। क्यों चलाया देखना, देखो यहाँ पर एंगल 0 है और यहाँ से चलते चले गए तो यहाँ तक π/2 आ गया, ठीक है ना, π/2 90 डिग्री, यानी कि यहाँ से यहाँ तो एंगल 0 था इस पर, और यहाँ से बेटा यहाँ तक चलना है केवल हमको π/2 तक, ठीक है। π/2 तक चले गए तो हमारा पूरा गोला कवर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सिमेट्री है, इधर भी वही पोर्शन है और इधर भी वही पोर्शन है, तो कोई ज़्यादा डाउट होने की ज़रूरत यहाँ पर ज़रूरत आपको नहीं होगी। तो क्या हमने किया, केवल 0 से π/2 यानी 90 डिग्री का एक बोले। अच्छा, कई लोग अब ये कहेंगे कि सर जो आपने हाफ सर्किल पढ़ाया था उसमें आपने जो चलाया था 0 से पाई चलाया था 180 डिग्री पूरा, ये कई लोगों को डाउट हो सकता है। बेटा देखो वो 2D फिगर था, 2D फिगर का मतलब केवल एक पेपर पे बना हुआ, और ये क्या है बेटा, पूरा गोला होगा, वाई एक्सिस के अराउंड घूम रहा होगा, ठीक है ना। तो अगर हम केवल वाई एक्सिस तक चले जाएं, मतलब देखो हम जो छल्ला बना रहे हैं इसमें क्या था, हमने ऐसे एक पोर्शन माना था हाफ सर्किल में, ध्यान रखना केवल एक पोर्शन, तो ये पोर्शन पूरा कवर करना पड़ेगा नहीं यहाँ तक, ठीक है। अब देखो हम तो इसलिए हमने 0 से पाई माना था। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखिए ये गोला बना हुआ है और गोले में एक छल्ला इस तरीके से कटा, तो ये छल्ला जो है चारों तरफ के पोर्शन को कवर कर रहा है, यानी ऐसे ऐसे कई सारे छल्ले होंगे, ऐसे ऐसे कई सारे छल्ले होंगे, तो देखो चारों तरफ यानी वाई एक्सिस के चारों तरफ का पोर्शन कवर कर रहा है, ठीक है ना। इसलिए हमको केवल π/2 तक ही चलने की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा चारों तरफ का मास ये देखिए कवर करता जा रहा है, ठीक है ना, 3D फिगर है, इसलिए वो ऑलरेडी जो छल्ला हमने माना वो चारों तरफ माना है, तो चारों तरफ का ऑलरेडी वो कवर कर रहा है, तो हमको केवल 90 डिग्री पर कवर कर लेना है, 90 डिग्री तक। क्यों, क्योंकि हमको यहाँ से लेकर के सारे को यहाँ तक जोड़ना है ना, यहीं तक तो जोड़ना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऊपर तक, तो ऊपर तक क्या है 90 डिग्री पर चले जाओ, यानी यहाँ से उठाते 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 90 डिग्री तक चले जाओ, बस जुड़ जाएगा, ठीक है। तो 0 से π/2 का हमने वो चला दिया एक लिमिट। अब देखो r/2 है, ये देखो आपको फार्मूला भी पता होगा बेटा कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपका होता है बेटा साइन 2 थीटा, ध्यान रखना बिल्कुल, ठीक है ना, ये फार्मूला होता है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो इसको हमने साइन थीटा में साइन 2 थीटा कन्वर्ट कर दिया। अब आपको पता है कि जब भी इंटीग्रेशन साइन, मान लीजिए इस तरीके से ax लिखा हो, तो इसका इंटीग्रेशन होता है साइन का, तो आप पता है माइनस कॉस ax हो जाता है, माइनस कॉस ax हो जाएगा, और साथ में इसका भी अलग से इंटीग्रेशन होता है जो साथ में लगा होता है, तो इसके साथ कांस्टेंट a है तो नीचे a आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है फार्मूला। तो यहाँ पर देखिए साइन 2 थीटा का हमने इंटीग्रेशन किया तो माइनस का कॉस 2 थीटा अपॉन में 2 आ गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक, ठीक है ना। और बेटा ये अपॉन में 2 पूरे पे है, यानी बात समझना, कॉस 2 थीटा और अपॉन में पूरे पे 2 है, यानी कि 2 थीटा के नीचे ही केवल 2 रख देना, ठीक है ना। और इधर आ गया 0 से π/2। अब इंटीग्रेशन की लिमिट लगा दो, तो लिमिट पहले अपर लिमिट लगती है पूरे में, फिर नीचे, फिर माइनस में लोअर लिमिट आती है। तो अपर लिमिट क्या है बेटा, देखो अपर लिमिट π/2 है, तो पहले हमने π/2 की वैल्यू रख दी। अपर लिमिट देखो माइनस का ब्रैकेट में कॉस पाई, देखो ये देखो क्या होगा, माइनस का कॉस था और 2 इंटू π/2 करोगे बेटा तो ये पाई बचेगा केवल, और नीचे में पूरे में 2, बात समझ गए। इसलिए केवल हमने क्या लिख दिया, कॉस पाई और बाई 2, ठीक है, माइनस का। और साथ में फिर हमने क्या किया, लोअर लिमिट लगाते हैं, तो माइनस साइन लिया साथ में माइनस, और फिर ब्रैकेट लगाया, तो अंदर क्या, ये देखिए पूरा हमें माइनस कॉस 2 थीटा ही तो मिला था बाई 2, तो माइनस का कॉस 0/2, इतनी बात समझ के आगे।
तो देखो cos 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा, सिंपल सी बात आपको ध्यान होगा, cos 180 की वैल्यू -1 होता था, तो cos पाई यानी cos 180 तो हुआ, तो -1/2 होगा, तो माइनस माइनस अंदर भी आया और बाहर भी है, तो माइनस माइनस प्लस का 1/2। और इधर cos 0 की वैल्यू बेटा क्या होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इधर भी माइनस और इधर माइनस, माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1/2। यहाँ से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू आई r/2 पर, अर्थात कि जो आपका y टर्म में होगा वो बीचों बीच यहाँ r/2 पे होगा। भाई ये भी तो रेडियस ही है, तो r/2 पे होगा। इतनी बात समझ में आ गई, y एक्सिस के अलॉन्ग होगा और r/2 पे होगा। तो ये तो था भैया आपका हॉलो हेमिस्फेयर। चलते हैं नेक्स्ट आपका, चलते हैं अभी हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर पर, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर का बिल्कुल एज यूजुअल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत कठिन नहीं है, इसका थोड़ा सा फिगर डिफरेंट है, वैसे ही चलेगा। सॉलिड हेमिस्फेयर में भी देखिए हमने क्या किया, एक पूरा हेमिस्फेयर बना लिया है, जिसके छल्ले का डिस्टेंस हमने y मान लिया है, यहाँ से रेडियस r है ये, और साथ में स्मॉल r आपने ले लिया उसका छल्ले का रेडियस, और dy उसकी डिस्टेंस, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ये तो एज यूजुअल वही था। अब अकॉर्डिंग टू सिमेट्री रूल में देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर पीछे हमने क्या किया था, चूंकि जो हेमिस्फेयर था केवल उसका सरफेस एरिया था, उसका कोई मास में किसका रोल था, केवल सरफेस एरिया। लेकिन अब ये जो छल्ला बना रहे हो बेटा, ये छल्ला पूरा सॉलिड होगा। कैसा, अगर आप ऊपर से देखोगे ये वाला छल्ला, तो ऐसे सर्कुलर तो दिखेगा, साथ में पूरा कवर्ड एरिया दिखेगा। समझ में आया। तो इसलिए इसमें हम अब मास अपॉन वॉल्यूम चलेंगे, बात ध्यान रखना बिल्कुल। तो टोटल हाफ देखो, उधर एरिया चले थे मास अपॉन एरिया, अब यहाँ वॉल्यूम से चलेंगे। तो हेमिस्फेयर का टोटल मास तो बेटा कैपिटल M ही है, साथ में हेमिस्फेयर का जो आप वॉल्यूम जानते हैं 2/3 पाई आर क्यूब। इतनी बात समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं है, तो हमने यहाँ पर रख दिया 2/3 पाई आर क्यूब। साथ में डीएम स्मॉल वाले स्ट्रिप का स्मॉल एरिया हो गया। और देखो नीचे अगर आप इस छल्ले को देखो तो ऐसे सर्कुलर दिखेगा, तो सर्कुलर छल्ला है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। भाई एरिया क्या होता था, हमें कुल मिला के वॉल्यूम लाना है नीचे, तो एरिया तो पाई आर स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर हो ही गया, और साथ में उस छल्ले की जो चौड़ाई थी ऐसे ऐसे चौड़ाई, उस डीवाई का मल्टीप्लाई कर दो तो मीटर क्यूब हो जाएगा। बात समझ में आई ना। कैसे इसको किया, मास अपॉन वॉल्यूम का रेशियो कांस्टेंट रख दिया। अब चलते हैं, तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, डीएम इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो हमने आर साइन थीटा और कॉस थीटा में ना चेंज करके इस तरह से किया है, तो कोई डाउट नहीं करिएगा, ठीक है ना। पीछे जैसे किया वैसे यहाँ भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ और सरल बना रहा है, तो आप चाहें तो पीछे वाले न्यूमेरिक प्रूविंग को इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से जब डी एम इक्वल टू लाओगे बेटा, तो पाई से ये पाई कैंसिल होगा, ठीक है ना। और इस तरीके से देखिए 3/2 आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब यानी 3/2, इस तरीके से फिर होगा आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब और इनटू में कैपिटल M और dy, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। तो हेयर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अब हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम किस में लगाया, इस वाले त्रिभुज में, ठीक है ना। तो ये तो आप देख रहे हो आर क्या हो जाएगा बेटा, मतलब इसका देखो ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये आपका क्या हो जाता है, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, आपने फार्मूला पढ़ा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस का कैपिटल वाई स्क्वायर, स्मॉल वाई स्क्वायर, ठीक है ना। यही तो होता था पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए यहाँ वो लग गया, और साथ में स्मॉल आर की जगह पे हमने क्या रख दिया, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अभी काम आएगा ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वाई आपने जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाई के अकॉर्डिंग पढ़ी हुई है, ये यहाँ पर एक्स सी की वैल्यू नहीं निकालनी है, ठीक है ना। वाई डी एम अपॉन टोटल डी एम जो भी होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, y की वैल्यू तो y रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, dm की वैल्यू वो पूरी ले आके यहाँ पर रख दी, और साथ में m dy भी था, और नीचे इनका इसका समेशन करोगे तो टोटल m आ जाएगा। 0 से r लिमिट क्यों लगाई अभी बताता हूँ। देखो यहाँ पर 3/2 तो है ही है साथ में। अब देखो इसमें चूंकि यहाँ पर dy है टर्म में, बात समझना, तो dy अगर टर्म में है तो इसका मतलब जो इंटीग्रेशन होगा बेटा वो y के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है ना। तो y के रिस्पेक्ट में ही अगर इंटीग्रेशन होगा तो हम क्या करेंगे, ये कैपिटल R तो अपने आप में पूरा प्रूविंग है, तो कैपिटल R का ये 1/r³ निकाल लेंगे, 3/2 बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। 0 से r लिमिट है, अंदर बचा केवल क्या है, ये बचा आपका स्मॉल y और साथ में स्मॉल r स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो देखिए अब यहाँ से क्या हो गया, 1/r³ ये ले लिया, 0 से r लिमिट लगा दी, y तो था ही, साथ में स्मॉल r स्क्वायर की जगह पे हमने ये रख दिया यहाँ से उठा करके। आप ठीक है,
साथ में हमने फिर y का, इस y का अंदर मल्टीप्लाई किया तो साथ में क्या आ जाएगा, वाई आर स्क्वायर और माइनस का वाई क्यूब। जीरो से आर लिमिट, पहले जीरो से पाई बाई टू लिमिट लगाई थी, अब जीरो से आर लगा तो भी तो कवर हो जाएगा। ये देखिए पूरे छल्ले ऐसे आर रेडियस ही तक तो जाएंगे ऊपर उसके, ठीक है ना। तो जीरो से आर क्यों लगाया, पाई बाई टू क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ थीटा नहीं है, यहाँ वाई के टर्म में चल रहा है डिफ्रेंसिएशन, इसलिए हमको एक पूर्ण नंबर लगाना होगा। तो जीरो से आर लिमिट लग गई, ठीक है। इंटीग्रेशन कर लो भैया, तो वाई क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन में, वाई आर स्क्वायर था तो इसके लिए आर स्क्वायर तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर आर स्क्वायर और वाई स्क्वायर का नीचे टू आ जाएगा। क्यों, मैंने बताया था एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, यही तो होता है इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर y की पावर वन था तो वन प्लस वन टू हो गया, नीचे वन प्लस वन टू हो गया। तो ये यहाँ लिखा हुआ है वाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन ये, और वाई क्यूब का फर्क करोगे आप इंटीग्रेशन तो वाई की पावर थ्री प्लस वन अपॉन थ्री प्लस वन, तो इससे आ जाएगा वाई की पावर फोर अपॉन फोर। तो यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हमने क्या किया बेटा, इंटीग्रेशन की लिमिट लगा दी। तो इंटीग्रेशन की जब लिमिट लगाओगे तो देखो y की जगह पे ही तो वैल्यू रखोगे कैपिटल आर की, तो y की जगह कैपिटल आर की रखोगे तो आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, आर की पावर फोर बाई टू हो जाएगा। इस y की पावर फोर की जगह पे रखोगे आर कैपिटल आर वाला, तो ये आर स्क्वायर आर की पावर फोर बाई फोर हो जाएगा। अब देखो लोअर लिमिट लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जीरो अगर रखोगे y की जगह तो ये भी टर्म जीरो और ये भी टर्म जीरो, इसलिए हमने लोअर लिमिट रखी नहीं। और उठा करके जब सॉल्व करोगे तो बेटा यहाँ से आपको वाई सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3r/8, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो ये आज का लेक्चर यहाँ तक अभी है पार्ट वन, इसके बाद पार्ट टू हम लोग लेकर के आएंगे। आपका आशुतोष शर्मा, ठीक है। गुड नाइट।